हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग हमने फिर प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया है जिसमें हम लोग ऑर्डर और डिग्री का डिस्कशन करेंगे। और ये जो दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चनों में हम लोग ये भी पता करेंगे कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तीनों ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है। फर्स्ट में आते हैं, करेंगे डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री। क्या निकालना है मुझे? ऑर्डर। और क्या निकालना है? डिग्री निकालना है। और एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, यानी फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया है। देखिए अब यहाँ ध्यान से सुनिए, इसमें कहीं आपको dy/dx नहीं दिख रहा होगा। और c जो है पैरामीटर है, ये भी एक तरह का कांस्टेंट ही होता है। ये भी क्या है? एक तरह का कांस्टेंट ही है। तो ये जो देख रहे हैं कि c जो है पैरामीटर है यहाँ पर, तो ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, तो फैमिली ऑफ कर्व है यानी कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले ये करेंगे ना कि इस कर्व के इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे तब ऑर्डर और डिग्री का डिसीजन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे। गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन कितना है? y² इज इक्वल टू 2c x प्लस √c। ओके, अब इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। और आपको मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और dy/dx हो, उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले वैसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे इसमें, तो इसे हम दोनों साइड में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए कितना होगा? y² का dc हो जाएगा 2y और dy/dx 2cx मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c कांस्टेंट है और x का dc 1। 2c में √c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c का पावर 3/2 होगा और उसका dc होगा 0। 2 से 2 कैंसिल करेंगे और c का वैल्यू आएगा y इंटू dy/dx। c का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जब हम c का वैल्यू जब कैलकुलेट कर लिए तो इस c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। इसे फर्स्ट इक्वेशन हमने कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट, यानी c का जो वैल्यू है वो फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो बताइए कितना आएगा? यानी 2y² और ये है 2cx, तो 2cx हो गया। चलो 2c का पावर 3/2, तो √c को c से करेंगे तो c का पावर 3/2, तो 2 और c का वैल्यू है y dy/dx और इसका पावर हो जाएगा 3/2। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। अब इसे क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं y²
और माइनस में 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू, और यहाँ पर है 2c का पावर 3/2 था, तो 2 है और है y 2 बाहर है। देखिए अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, यानी ये बात बता रहा है कि अगर मुझे किसी कर्व का इक्वेशन मालूम हो तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, जो पैरामीटर होता है ना उसी पैरामीटर को उसमें एलिमिनेट करते हैं। देखिए अब जो रिजल्ट आया इसमें पैरामीटर नहीं है कहीं पर भी, तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब मुझे इसका ऑर्डर डिग्री मालूम करना है, तो ऑर्डर डिग्री मालूम करने के लिए डेरिवेटिव पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो देखिए इसका पावर 3/2, तो क्या करेंगे ना कि दोनों साइड में वर्ग कर देंगे, तो वहां से 2 हटाएंगे, क्योंकि जब तक डेरिवेटिव पॉलिनोमियल नहीं बनेगा तब तक डिग्री का डिसीजन नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि इसे स्क्वायरिंग किया, और ये हो जाएगा 2, और स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y³ और dy बाई dx का पावर 3 हो जाएगा। ओके, अब इतना सफिशिएंट है डिसीजन लेने के लिए, या इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। इसे करेंगे तो a² माइनस में 2ab करेंगे तो ऐसे होगा, और प्लस में b², और इधर हो जाएगा 2y³, ये हो गया। ओके, इसे माइनस बी के होल स्क्वायर पर हमने ब्रेक कर दिया। अब बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर तो d और y के बीच में देखेंगे, यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो ऑर्डर 1 हो गया। डिग्री बताइए, तो देखिए ऑर्डर हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी HOD यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी निकल सकता है। तो 3 जगह HOD की प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो तीनों में अब हम देखेंगे कि तीनों में हाईएस्ट पावर किसका है। हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। ऑर्डर इसका 1 हो गया और डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड में कह रहा है कि ऑर्डर और डिग्री बता दीजिए, तो उसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई और रूट में a प्लस एक्स लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर इसका 1 होगा, d और y के बीच में 1 है। डिग्री भी 1 होगा, कहेंगे रूट है, तो रूट में डेरिवेटिव थोड़े ना है। अगर रूट में डेरिवेटिव रहेगा तब ना रिस्क है, तो रूट में तो a प्लस एक्स है, तो कोई रिस्क नहीं है। इट मीन्स कि ये रूट में होने से डिग्री प्रभावित नहीं हो रहा है। अब बताइए, इसमें बोल रहे थे कि इस क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो dy बाई dx का पावर देखते हैं, 1 होना चाहिए, 1 है। इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट होना चाहिए, और जो रिजल्ट दिखाई दे वो या तो कांस्टेंट होना चाहिए या x का फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए ये जो रिजल्ट है इसे क्या कहेंगे आप, ये फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x है, क्योंकि इसमें सिर्फ x मतलब y नहीं दिखना चाहिए। तो क्या है ये है लीनियर डिफरेंशियल और इक्वेशन है, ये ऑर्डर 1 डिग्री 1 और ये लीनियर है।
अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो लिखा हुआ है x है √1 माइनस वाई स्क्वायर है और फिर है dx और इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं dy। ओके, तो बताइए dy बाई dx की वैल्यू बताइए। dx को इधर ला लेते हैं तो dy/dx हो जाएगा, x हो गया √1 माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस भी होगा। अब इसका देखेंगे कि ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर इसका 1 होगा। डिग्री बताइए, डिग्री 1 होगा। ऑर्डर भी 1 हो गया इसका और इसका टोटल पावर कितना है, 1 है, तो डिग्री भी 1 हो गया। अच्छा, अब देख लेते हैं कि डेरिवेटिव पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्योंकि डिग्री निकालने के क्रम में ये रिस्क बना रहता है। तो देखिए रूट जिसमें लगा है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव उसमें नहीं है, तो कोई रिस्क नहीं है, तो ऑर्डर डिग्री डिफाइन हो गया। अब देखेंगे कि लीनियर है या नहीं है। तो dy बाई dx के पहले 1 है तो कांस्टेंट है। अच्छा, RHS में जो पार्ट दिख रहा है इसे सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ इसे x का फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए इसमें y भी मिक्सअप है, तो आप कहेंगे कि y को इधर ला देंगे, तो फिर y को जब इधर लाएंगे तो फिर इसको हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट y बन जाएगा। जबकि हमने बोला कि कांस्टेंट जो होता है यानी जो कोफिशिएंट होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए या x का फंक्शन होना चाहिए, और इसमें y भी मिक्स है, इसलिए ये क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ND। इसको ऐसे लिखिए, नॉन लीनियर NLDE, मतलब कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कारण इसका मैंने बताया, नॉन लीनियर में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए या x का फंक्शन होना चाहिए, और RHS का जो पार्ट होता है उसमें सिर्फ x दिखना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ x वाले को यहाँ से सेलेक्ट कर लें और y वाले को उधर हटा लें तो यहाँ ला सकते हैं, तो फिर उसका कोफिशिएंट जो है y के पदों में हो जाएगा, और जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि x के पदों में होना चाहिए, तो फिर इसको हो जाएगा, इसलिए ये नॉन लीनियर हो गया और ये वाला क्या है, लीनियर हो गया। और ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो ये जो क्वेश्चन था इसमें इक्वेशन दिया था और पूछ रहा था कि इसका ऑर्डर डिग्री बताइए। तो इक्वेशन से क्या किया हमने, इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया। ये इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तब हमने क्या किया कि उसका ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट किया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में इसे और प्रोसीड करें।